दोस्तों, फियांसी का चीट करना तो आपने बहुत दफा सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये भी सुना है कि उसकी फियांसी हर्ट होने की बजाय एक बार में चली जाए और किसी मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड करे, लेकिन उसे बाद में पता चले कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी वही उसका बेटर हाफ होने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी भी बेस करती है एक ऐसे ही कैरेक्टर पर, इसीलिए आज की स्टोरी का एक भी सीन आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर पाएंगे। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें एक रोमांटिक सा सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम अपने ड्रामा की मेन लीड बायू को देखते हैं। वो एक लड़के के साथ रोमांस कर रही थी। वो लड़का कहता है कि मैंने बहुत एंजॉय किया है, क्यों ना एक सेकंड राउंड हो जाए। लेकिन बायू उसके मुंह पे एक कार्ड रख देती है और कहती है कि इसमें 8 मिलियन है, अगर इससे ज्यादा पैसे भी चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा एंजॉय किया है और वैसे भी ये विला ऑलरेडी मैं तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ और मैंने तुम्हारा कांटेक्ट नंबर भी ले लिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा फिर से तुमसे कांटेक्ट कर लूंगी, क्योंकि तुम फिजिकली काफ़ी ज़्यादा फिट हो। वो लड़का कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो, तुम बस मुझे यूज़ कर रही थी। तो बायू से बड़े मज़े से कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम एक मेल मॉडल हो और मैं तुम्हें यूज़ कर रही थी। फिर वो उसके क्लोज होते हुए कहती है कि वैसे भी मेरा फियांसी अब वापस आ गया है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तुम्हारे साथ स्टे नहीं कर सकती और बाकी के सभी राउंड्स भी मैं उसी के साथ जाके करूंगी। ये कह के वो उसे बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस लड़के को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वही लड़का जिसे वो मेल मॉडल समझ रही थी, वो तो हमारे ड्रामा का मेन लीड यानी कि मिस्टर जोंग प्रिंस थे और चाइना के अमीर तरीन आदमी थे। उनका असिस्टेंट उसे कहता है कि आपको मिस बायू को अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन बता देनी चाहिए थी, लेकिन जोंग कहता है कि अभी नहीं, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि ये लड़की और कहाँ तक जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बायू को दिखाया जाता है, जो एक शानदार गाड़ी से उतरती है और उसके सामने उसका फियांसी मोयान खड़ा था। वो उसे देखते ही कहती है कि वाओ डियर, तुम वापस आ गए हो, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। लेकिन मोयान उसे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं एक्टिंग करने की, अगर मेरी माँ मुझे फोर्स ना करती तो मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। तभी एक छोटा बच्चा आ जाता है जो उसके ऊपर पानी गिराता है और उसके साथ में सूजी थी। वो उस बच्चे को देखते हुए कहती है कि वाओ मोयान, ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा है, तुमने 5 साल में इतनी तरक्की कर ली कि मेरे बाद एक बच्चा भी पैदा कर लिया। सूजी कहती है कि सिस्टर, तुम्हें तो इस बात का पहले ही पता है कि मोयान मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हमारे रास्ते में से जा ही नहीं रही। अब हमें तो आगे बच्चा पैदा करना ही था ना। बायू कहती है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारी नाजायज औलाद है। इसी बात पे मोयान उसे डांटते हुए कहता है कि तुम बच्चे के सामने कैसी बातें कर रही हो, और सूजी बच्चे को भी जानबूझ के रुला देती है। तो मोयान उस पर और भी गुस्सा करते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने घर पे ले आता है। उसकी माँ उसे गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कितनी दफा कहा है कि इस लड़की से दूर रहो, और पता नहीं ये किसका बच्चा ला के तुम्हारे सर पे डाल रही है। आंटी मोयान को गुस्सा होते हुए कहती हैं कि अगर तुमने बायू के साथ शादी ना की तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें प्रॉपर्टी में से भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। वो कहता है कि ये मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। तो आंटी की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। मेड उसे जल्दी से मेडिसिन देती है। बायू भी आंटी को पूरा सपोर्ट कर रही थी। फिर आंटी उसे गुस्से होती हैं कि यहाँ से चले जाओ, तो वो दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। फिर आंटी उन दोनों से कहती हैं कि कल एक बहुत ही शानदार पार्टी होने वाली है और प्रिंस की ग्रैंडमा का बर्थडे है, इसीलिए तुम लोगों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेके जाने होंगे, तभी जाके वो हमारे साथ डील करेंगी। फिर नेक्स्ट सीन हमें शानदार पार्टी का दिखाया जाता है, जहां पर प्रिंस जोंग अपनी शानदार गाड़ी से नीचे उतरते हैं और वहां पर बायू उनके आने से पहले ही आ जाती है, जिसने अपने हाथ में एक शानदार सा गिफ्ट पकड़ा हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर मोयान और सूजी की एंट्री भी दिखाई जाती है। सूजी ने तो उसी का ड्रेस पहन रखा था। बायू उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की। मोयान भी कहता है कि ये बस एक आम सा ड्रेस ही तो है, इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फिर सभी लोग वहां पर उसे बुली करने लगते हैं कि हमने सुना है कि बायू मिस्टर मोयान की मंगेतर है, लेकिन वो उन्होंने तो इसे छोड़ दिया है क्योंकि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और फिर ग्रैंडमा की एंट्री दिखाई जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग ग्रैंडमा की तरफ अटेंटिव हो जाते हैं। फिर बारी बारी सभी लोग ग्रैंडमा को अपना गिफ्ट देने लगते हैं। सबसे पहले वहां पर सूजी जाती है। सूजी उनके लिए एक वूल की शॉल लेके आई थी, जो कि एनिमल्स की खाल से बनी थी। ग्रैंडमा को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। फिर उनकी असिस्टेंट उन्हें बताती है कि ग्रैंडमा को मरे हुए जानवरों से एलर्जी है। फिर दूसरे नंबर पे बायू की बारी आती है। जब उन्हें बायू अपना गिफ्ट देती है तो उसने रेड कलर की एक बुक उन्हें गिफ्ट दी थी, जो कि उसने अपने हाथ से लिखी हुई थी। ग्रैंडमा को तो उसका गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है।
बायू कहती है कि ये बुदास की लिखी हुई वो बातें हैं जिन्हें मैंने कॉपी करके अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। फिर ग्रैंडमा उसका विर्द करना शुरू करती हैं और उसको पढ़ने से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। ग्रैंडमा कहती है कि इसे मेरे बेडरूम में रखो ताकि मैं इसे रोज़ाना पढ़ सकूं। सूजी को तो इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि आखिरकार ये लड़की खुद को समझती क्या है। तभी उसके पास से प्रिंस अपने असिस्टेंट के साथ से गुजरते हैं और असिस्टेंट उनसे कह रहा था कि वो लड़की भी यहाँ पर आई है जिसने आपको नाराज़ किया है। तो उसी तरफ हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। सभी लड़कियां बायू को बता रही थी कि क्या तुम प्रिंस जोंग को जानती हो, वो यहाँ के सबसे अमीर आदमी है और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। बायू भी सोच रही थी कि पता नहीं वो लड़का दिखने में कैसा होगा। तभी प्रिंस की एंट्री दिखाई जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को देख के शॉक्ड थे। प्रिंस उसके नंबर पे कॉल करते हैं तो बायू कॉल उठा लेती है। सूजी उसे जानबूझ के धक्का देती है और वो प्रिंस के साथ जाकर टकराती है, लेकिन प्रिंस उसे बड़े स्टाइल से पकड़ लेता है। बायू को याद आ रहा था कि उसने इसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड की थी और वो तो इसे मेल मॉडल समझ रही थी, लेकिन वो तो चाइना का प्रिंस निकल आया। फिर प्रिंस आगे जाता है, बड़ी शान से बैठ जाता है। मोयान उसके सामने जाता है और अपनी डील की बात करता है, लेकिन वो कहता है कि मैं आप लोगों के साथ कोई डील नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नाराज हूँ। फिर वो अपनी मंगेतर को उनके सामने कर देता है और कहता है कि ये मेरी मंगेतर है, ये भी आपको ड्रिंक करवाएगी। लेकिन प्रिंस जोंग तो साफ कह देते हैं कि तुम्हारी फियांसी ने मुझे बहुत नाराज किया है। बायू अपने दिल में सोच रही थी कि लगता है ये मुझसे बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो जल्दी से ड्रिंक का ग्लास ले आती है और वो कहती है कि मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं। फिर वो सब लोगों को बताती है कि 5 साल पहले हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए थे, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये प्रिंस हैं। तो प्रिंस उसे कहते हैं कि माफ़ी मांगने के लिए तुम बस 1 ग्लास ही ड्रिंक करोगी। तो वो पूरी बॉटल उठा लाती है, कहती है कि अगर आप कहें तो मैं पूरी बॉटल पी जाऊंगी। फिर वो उनके सामने पूरी बॉटल पीना शुरू कर देती है, लेकिन वो कहते हैं कि एक बॉटल से काम नहीं बनेगा, तुम्हें ये सारी बॉटल्स पीनी होंगी और तभी जाके मैं तुम्हारे साथ अपनी डील साइन करूंगा। वो बारी बारी करके सभी बॉटल्स पीने लगती है। बेचारी की तबीयत तो काफी खराब हो रही थी। प्रिंस जोंग को उस पर रहम आ जाता है, वो उसे स्टॉप कर लेता है। फिर वो उसके फियांसी से कहता है कि अब बाकी की सारी बोतलें तो तुम्हें ख़त्म करनी पड़ेंगी। वो तो एक बोतल में ही फुल हो जाता है और उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। बायू से लेके वॉशरूम की तरफ जाती है और वहाँ पर ही छोड़ देती है क्योंकि वो तो बस ये एक्टिंग कर रही थी, लेकिन प्रिंस को तो ये सब बुरा लगता है। फिर वो उसके पीछे लेडीज वॉशरूम में आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ रोमांस करने लगते हैं। बायू कहती है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन वो तो उसे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे दोबारा फिर से कॉल करोगी, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। ये कह के वो उसकी ओर भी क्लोज हो जाता है और उसे बार बार किसिस किए जा रहा था। तभी बाहर से दरवाज़ा नॉक होता है और वहाँ पर मोयान आ जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने ही नहीं देता। वो उसे कहती है कि देखो मुझसे जो भी हुआ वो सब एक गलती में हुआ, लेकिन उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन तुम्हें हमारी एग्रीमेंट डील को ख़राब नहीं करना चाहिए। प्रिंस जोंग उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहोगी तो मैं इस डील के लिए एग्री हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें दोबारा फिर से वही सब करना होगा जो हमने पहले किया था। बायू उसे स्टॉप करती है क्योंकि बार बार बाहर दरवाज़ा नॉक हो रहा था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी ग्रैंडमा ने उसे कहा था कि ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और किसी भी हाल में तुम्हें प्रिंस जोंग को मनाना होगा। इसीलिए वो उससे कहती है कि हाँ ठीक है, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ वही सब कुछ दोबारा फिर से करूंगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें कॉल करनी होगी। तो मिस्टर जोंग जल्दी से कॉल कर देते हैं और कहते हैं कि किन फैमिली के साथ अपनी डील को डन कर दो। वो दोबारा फिर से उसे किसिंग करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो तो उन्हें धक्का देके वहाँ से चली जाती है और फिर काफ़ी स्टाइल से कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं, ये सब कुछ तो मैंने नशे में कहा होगा। मिस्टर जोंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि ऐसे तो कभी भी किसी लड़की ने मुझे ट्रैप नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बायू को दिखाया जाता है और पता चलता है कि वो तो एक फेमस लॉयर है। सभी न्यूज़ रिपोर्टर उससे पूछ रहे थे कि आप अपने इस केस को किस तरह से डील करने जा रही हैं। बायू कहती है कि मैंने आज तक भी कभी कोई केस को नहीं हारा। न्यूज़ रिपोर्टर उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको अपने ओपोनेंट से डर नहीं लगता, लेकिन बायू कहती है कि मैं अपने सारे काम बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ करती हूँ, इसीलिए मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ हमें प्रिंस जोंग को दिखाया जाता है जो टीवी के ऊपर बैठे हुए उसी की न्यूज़ देख रहे थे। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अब तो इस केस को मुझे पर्सनली हैंडल करना पड़ेगा। लगता है कि मिस बायू में काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है। असिस्टेंट उनकी बात सुन के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें बायू को दिखाया जाता है जैसे ही वो अपने ऑफिस में आती है तो उसकी सभी कोलीग्स उसे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किए जा रही थी।
उसके कोलीग्स उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत ज़्यादा लकी हो। क्या तुमने आज की न्यूज़ देखी है? हर तरफ तुम्हारे बारे में ही बात हो रही है कि किस तरह से तुमने इस केस को विन किया है। बायू बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, लेकिन तभी उसकी एक कोलीग उसे बुली करते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम कोई पर्सनल सोर्स यूज़ करती हो, इसीलिए तो तुम इतनी आसानी से सारे केसों को विन कर लेती हो। बायू उसे कहती है कि तुम्हें भी यहाँ पर कितने साल हो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने कोई केस विन किया होगा। लेकिन तभी उनके डायरेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जो एक न्यू लड़की के साथ उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वो बताते हैं कि ये मिस सूजी हैं, जो कि हमारे लॉ फ्रेम में काम करने वाली हैं। सूजी उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो एक्टिंग करती है। वो कहती है कि वाओ बायू, तुम भी यहाँ पर काम कर रही हो, मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन बायू को तो उसका आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो लड़कियां कहती हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? तो सूजी बताती है कि हाँ, हम दोनों एक ही घर में रहती हैं। फिर बायू उसे कहती है कि मेरे पास आने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सूजी उसे कहती है कि देखो, जिस तरह से मैंने तुम्हारा हस्बैंड तुमसे ले लिया है, उसी तरह से लॉ में भी तुम्हारी प्लेस मैं ही छीनूंगी। बायू को तो उसकी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसी बात के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। फिर पीछे मुड़ के देखती है और उसे कहती है कि अगर तुम ट्राई करना चाहती हो तो खुशी से कर सकती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें बायू को दिखाया जाता है, जो किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि मिसेस किन तो ऑलरेडी अंदर मौजूद हैं। और तभी सामने से सूजी आ जाती है। सूजी उसे कहती है कि तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई और मैं तो ऑलरेडी मिसेस किन बन चुकी हूँ। बायू को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी प्रिंस सॉन्ग भी आ जाते हैं अपने असिस्टेंट के साथ। वो कहते हैं कि यहाँ पर दो दो मिसेस किन मौजूद हैं। मिस्टर किन तो बहुत ही ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हमें तो एक बीवी भी नहीं मिलती। मिस्टर जोंग के साथ उनका असिस्टेंट भी खड़ा हुआ था। वो सभी लोग उसे मजाक करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर मोयान आ जाता है, जिसने अपने बेटे को भी उठा रखा था। वो लोग मिस्टर मोयान से कहते हैं कि क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं असली मिसेस किन को ढूंढने में। उसका बेटा जल्दी से जाता है और सूजी को हक करके मामा बुलाता है। वो कहते हैं कि हमें तो इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था कि मिस्टर मोयान का कोई बेटा भी है। फिर मोयान खुद भी जाके सूजी के पास खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि असली कौन है और नकली कौन है, लेकिन मैं तो सूजी का साथ ही दूंगा। बायू को इस बात की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और जोंग भी उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। फिर वो उसके क्लोज आ जाता है और कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, और वैसे भी तुम्हें मिसेस जोंग बन जाना चाहिए। लेकिन बायू अपनी पॉकेट में से गोल्डन कार्ड निकालती है और वो कहती है कि ये गोल्डन कार्ड इस जगह की मेंबरशिप है, यानी कि मैं यहाँ पर एंटर हो सकती हूँ। अब वो कार्ड देखते वो सब लोग काफी हैरान होते हैं कि ये तो सिर्फ यहाँ पर अमीर लोगों के पास होता है। वो कार्ड लेते ही उसे अंदर एंट्री मिल जाती है। फिर हमें बायू को दिखाया जाता है, जो अंदर शूटिंग कर रही थी और उसका निशाना काफी अच्छा जा रहा था, और जोंग भी वहां पर बैठा हुआ उसका ये सारा खेल देख रहा था। तभी उसके पास सूजी आ जाती है। वो उसे कहती है कि मैं लॉ फ्रेम की तरफ से आई हूँ और मैं आपके साथ न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ। जोंग कहता है कि मेरा ख्याल है कि हम ग्रैंड माँ की पार्टी में पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन मेरा तो अभी इस डील को करने का कोई इरादा नहीं है। तभी हमें बायू को दिखाया जाता है, जिसके निशाने को सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो सूजी उसे कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा इतराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो बस तुमने एक आम सा निशाना लगाया है। बायू कहती है कि तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना आता, उसके बावजूद भी तुम इतना बोलती हो। फिर जोंग भी उठ खड़ा होता है और वो कहता है कि वाओ, तुम्हारा निशाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा निशाना लगा सकता हूँ। बायू कहती है कि ठीक है, फिर एक बैटल करते हैं, लेकिन अगर आप उस बैटल में हार गए तो फिर आपको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। मिस्टर जोंग तो उसकी बात मान जाते हैं। सूजी उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं, और वैसे भी प्रिंस जोंग के बारे में उनकी स्किल्स तो बहुत ही शानदार हैं और शूटिंग में आज तक कभी भी कोई उन्हें हरा नहीं सका, और तुम तो उनके क्लोज भी नहीं पहुंच सकोगी। और उसी में ही प्रिंस जोंग अपना तीर कमान उठाते हैं और एकदम से निशाना लगाते हैं। उनका निशाना तो मिडल के काफी ज्यादा क्लोज था। फिर बायू की बारी आती है। बायू मिस्टर जोंग से कहती है कि आपको अपना वादा याद रखना होगा, और उसी के साथ ही वो उनकी पॉकेट में से एक स्कार्फ निकाल लेती है और अपनी आंखों पे बांधती है। मिस्टर जोंग को याद आ रहा था कि ये वही स्कार्फ है जिस रात वो इंटीमेट हुए थे, और वो स्कार्फ उन्होंने मिस्टर जोंग की आंखों पे बांधा था। बायू ने उसे कहा था कि जब तुम्हारी आंखों पे ये स्कार्फ होता है तो तुम और भी ज्यादा रोमांटिक नजर आते हो। फिर बायू अपनी आंखों के ऊपर स्कार्फ बांध लेती है और तीर कमान चला के निशाना लगाती है, और उसका निशाना तो बिल्कुल मिडल में लगता है। अब ये देखते हुए तो सभी लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वाओ, ऐसे तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी नहीं कर पाते।
आंखों पर पट्टी बांध के निशाना लगाने वाली स्किल तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और उसे सभी लोग काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन सूजी तो ये देख के जल भुन ही जाती है। फिर बायू उनका स्कार्फ उन्हें वापस करती है और कहती है कि अब इस डील के ऊपर सिग्नेचर करें। लेकिन वो तो उसके वाले सेम डायलॉग्स बोल देता है और वो कहता है कि मुझे लगता है मैंने ये सब कुछ नशे में कहा था, क्योंकि इस बात का तो कोई प्रूफ भी नहीं है, इसीलिए मैं इस डील के ऊपर साइन नहीं करूंगा। ये कह के वो वहां से चला जाता है। बायू अपने दिल में सोचती है कि इनकी याददाश्त तो काफी ज्यादा अच्छी है। फिर सूजी आके उसे दोबारा फिर से बुली करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें जीतने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, देखो डील तो तुम साइन करवा ही नहीं सकी। ये कह के वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें उनके ऑफिस का दिखाया जाता है। उनके मैनेजर आके उन्हें गुड न्यूज देते हैं कि मिस्टर प्रिंस जोंग ने हमारे साथ डील साइन करने के लिए एग्री हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करने में किसी ने हमारी हेल्प की है। सूजी जल्दी से उठ खड़ी होती है और कहती है कि ये काम मैंने किया है। उसके मैनेजर उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और वो कहते हैं कि कल सिग्नेचर करवाने के लिए भी तुम ही जाओगी। फिर उसकी कोलीग्स भी उसे अप्रिशिएट करती हैं। सूजी सब लोगों से कहती है कि आज मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगी, लेकिन बायू तो यहाँ पर खामोशी से मुस्कुराए जा रही थी क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। फिर दूसरी तरफ हमें सूजी को दिखाया जाता है जो मिस्टर जोंग से सिग्नेचर करवाने के लिए जाती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो उसे बाहर ही रोक लेता है। वो मिस्टर जोंग को कॉल करके पूछता है तो वो कहता है कि सिर्फ मिस बायू ही अंदर एंटर हो सकती हैं। सूजी को तो मुंह के बाल पड़ती है, इसीलिए वो वापस आ जाती है। फिर उसके मैनेजर उसको बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। अब जाओ और बायू को किसी भी तरह से मना के वहां पर भेजो ताकि ये डील साइन हो सके। बायू कहती है कि मैं तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, ऑफ कोर्स उन्हें तुमने मनाया है इसलिए तुम ही जाओगी। वो तो उसके पाँव में बैठ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी गलत किया है, लेकिन तुम्हें बिजनेस को और प्रोफेशन को अलग-अलग रखना चाहिए, इसीलिए प्लीज़ मेरी बात मान जाओ और वहाँ पर सिग्नेचर करवाने के लिए चली जाओ। बायू उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसे पता चलता है कि दूसरी कोलीग्स भी उसी तरफ आ रही हैं, तो वो जानबूझ के पीछे को गिरती है और टेबल के साथ अपना सर मार लेती है, यहाँ तक कि उसके सर से ब्लड भी निकलने लगता है। फिर सभी लड़कियां बायू की तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुम कितनी ज़्यादा संग दिल हो, तुम्हारी वजह से वो लड़की इतनी बुरी तरह से गिर गई, यहाँ तक कि उसके सर से ब्लड भी निकल रहा है। फिर सूजी का बेटा भी वहां पर आ जाता है। वो उसे मारने लगता है और कहता है कि तुम बहुत गंदी आंटी हो, तुमने मेरी मामा को धक्का दिया है। बायू उससे अपना हाथ छुड़वाती है तो वो भी एक साइड पे जाके गिरता है। फिर सभी लड़कियों से और भी ज्यादा बातें करने लगती हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरी लड़की हो, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं कि दूसरों के साथ किस तरह से बिहेव किया जाता है। बायू कहती है कि ठीक है, जिसने सिग्नेचर करवाना है वो मेरे साथ आ सकता है। फिर बायू की कोलीग्स उसके साथ सिग्नेचर करवाने के लिए जाती हैं तो मिस्टर जोंग उन्हें अपने प्राइवेट क्लब पे बुला लेते हैं। वहां पर जाके बायू को हर एक चीज देख के अपने रोमांस वाला सीन याद आ रहा था कि किस तरह से वो मिस्टर बायू के साथ रोमांस कर रही थी। फिर उसे टूटी हुई चेन भी मिलती है। बायू को याद आता है कि रोमांस के दौरान उसने ही मिस्टर जोंग के ब्रेसलेट को भी तोड़ दिया था। फिर उसे असिस्टेंट कहता है कि आपने सिग्नेचर करवाने हैं, आप इस तरफ आ जाएं। और तभी उसके सामने मिस्टर जोंग आ जाते हैं जो कि अभी अभी बात लेके निकले थे और वो बात टावल में थे, यहाँ तक कि उनकी बॉडी से अभी भी पानी भी टपक रहा था। वो तो देखने में काफी ज्यादा रोमांटिक लग रहे थे। बायू तो बस उनकी तरफ देखे ही चली जा रही थी। मिस्टर जोंग कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढ रही थी, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। बायू कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं। वो उसका बाजू खींचते हैं और उसे अपनी गोद में बैठा लेते हैं। सभी लड़कियां उनके ये चोंचले देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थीं। बायू कहती है कि मेरा ख्याल है हमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग में चलना चाहिए सिग्नेचर के लिए। नेक्स्ट सीन हमें एक कॉन्फ्रेंस का दिखाया जाता है जिसमें बायू और मिस्टर जोंग दोनों साथ साथ बैठे हुए सिग्नेचर कर रहे थे। जैसे ही डील डन हो जाती है तो बायू उनसे शेक हैंड करके उसे कंग्रेचुलेट करती है, लेकिन मिस्टर जोंग तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ते। सभी लोग भी ये सब कुछ देख के काफी हैरान हो रहे थे। वो बायू से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी? बायू उन्हें कहती है कि हम सॉरी, आप काफी लेट हो गए हैं क्योंकि कल मेरी शादी है। और इसी के साथ ही वो उनके हाथ में अपना वेडिंग कार्ड भी पकड़ा देती है। बायू को उन्हें रिफ्यूज करना अच्छा तो नहीं लग रहा था क्योंकि उसे याद आ रहा था कि एक दफा उसका रेप हुआ था और वो अपने दिल में कहती है कि आप मुझसे ज्यादा अच्छी लड़की को डिजर्व करते हैं। इधर मिस्टर जोंग भी अपने दिल में कहते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारी शादी किसी से नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसकी वेडिंग का दिखाया जाता है जहां पर बायू बहुत ही अच्छी सी ब्राइडल लग रही थी और साथ में मोयान के साथ उसकी शादी होने वाली थी। उन दोनों के लिए वर्ड्स कहे जा रहे थे और तभी वहां पर सूजी आ जाती है। वो अपनी गर्दन पे चाकू रख लेती है और कहती है कि मोयान, अगर तुमने इसके साथ शादी की तो हमारी जिंदगी बर्बाद होके रह जाएगी। मोयान भी अपनी माँ से कहता है कि मैं ऐसी लड़की के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। सूजी तो सबके सामने बता देती है कि इस लड़की का ऑलरेडी रेप हो चुका है। फिर ये सीन हमें दिखाया भी जाता है कि सूजी की वजह से ही उसका रेप हुआ था। फिर वो मोयान के पास जाती है कि मेरी हेल्प करो, लेकिन मोयान कहता है कि अब तुम डर्टी हो चुकी हो, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। फिर हमें
प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोयान उसे काफी ज्यादा बातें सुनाता है और कहता है कि मैं इस लड़की के साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर प्रिंस जोंग आ जाते हैं जो कहते हैं कि मैं इसके साथ शादी करूंगा। वो सबके सामने नील डाउन होते हैं और रिंग निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, वो सब कुछ एक पास था, मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। बायू कहती है कि ये बोलने का लास्ट चांस है, आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। वो उसे पकड़ के किसिंग करना शुरू हो जाता है। मोयान को इस बात पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन बायू कहती है कि मैं आप सब लोगों को दिखाती हूँ उस दिन क्या हुआ था। फिर वो फुटेज दिखा देती है जहाँ पर सूजी उस आदमी को पैसे दे रही थी उसके साथ रेप करने के लिए। मोयान को सूजी पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम हमेशा कहती थी कि बायू अच्छी लड़की नहीं, लेकिन सब कुछ तुमने उसके साथ किया। फिर उसकी मदर भी उसको काफी ज्यादा बातें सुनाने लगती है। बायू कहती है कि मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि उस रात वो आदमी मेरे साथ कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि मैंने उसके सर के ऊपर एक चीज मार दी थी, और ये सीन हमें दिखाया भी जाता है। मोयान तो सूजी के मुंह पे एक थप्पड़ ही मार देता है। सूजी बार बार रोते हुए से कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोयान फिर बायू की तरफ जाता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे एक चांस दो, लेकिन बायू कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई चांस नहीं। सूजी चाकू पकड़ के बायू को मारने लगती है, लेकिन मिस्टर जोंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी लेडी को टच भी नहीं कर सकती। वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं और वो उन सब लोगों को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। फिर मिस्टर जोंग बायू से कहते हैं कि क्या अब हम दोनों शादी कर सकते हैं, और इसी के साथ ही वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं और साथ में ही उन दोनों की किसिंग स्टार्ट हो जाती है। और अब इन दोनों की मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है ये सब कुछ तो आप पहले से ही जानते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ड्रामा, कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू एंड एक्साइटिंग ड्रामा में, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा।